देखिए, रूलिंग पार्टी इस वक्त ये बीजेपी और आरएसएस एक मैसेज देना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं साथ में दो कम्युनिटीज साथ नहीं रह सकती हैं। ये कह रही हैं, देख सुन लीजिए, ये मुसलमान जो यहाँ पर ये बेकार की चीज है, हम नहीं मनाने देंगे, तो काम की चीज क्या आपके लिए? हम नहीं मनाने देंगे। हमास के लिए, एक तो आरिफ हमास मोहम्मद के खान लिए से बड़ी आप रैली निकाल रहे थे अपने यहाँ पर, और अब ये दूसरे आ गए हैं केरल में, जिसमें लगभग 1.5 से 2 करोड़ से लोग इफेक्टेड हुए, 10 लाख लोग मारे गए, 83,000 महिलाओं का रेप हुआ। वो आपके लिए बेकार की चीज है विवेक? वो बेकार की चीज है आपके लिए? हाँ, तो आप, हाँ, तो उसको क्योंकि कोई बोले कि 47 से 25 तक ये नफरती एजेंडा आप ही लोग चला रहे हैं। वन साइडेड पिक्चर दिखा रहे हैं। आप दोनों तरफ से बोलिए, आप बोलिए दोनों कम्युनिटीज के लोग मारे गए, बाउंड्री के दोनों तरफ मारे गए, बुरे लोग दोनों कम्युनिटीज में हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक होता है कि एक कम्युनिटी को पूरी चीट देकर के सारा का सारा टिकड़ा मुसलमानों के सर पे फोड़ दो। ये मुसलमान, ऑल वायलेंस बाय मुस्लिम, कांग्रेस सबसे बुरे लोग मुसलमान। आपने लिया सब, बिल्कुल लेंगे हम, हमारा क्लियर स्टैंड है, हम नहीं मानते इस चीज को। हमारा हिसाब से वायलेंस का कोई धर्म नहीं है, और हम मुसलमानों के ऊपर हम नहीं टिकड़ा फोड़ने वाले। प्रोफेसर आगे उतने ही क्योंकि हमारे देश के भी लोग यहां से भी। ओके, 40 सेकंड प्रोफेसर आगे। देखिए गांधी जी को भी आखिर मैं जब कहता हूं तो उसके पीछे तथ्य भी है। गांधी जी को भी आखिर क्यों यह कहना पड़ा कि एवरेज मुस्लिम इज ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गांधी जी को स्वयं मुस्लिम मानसिकता के बारे में विभाजन विभीषिका बेकार की चीज है, इस पर आपका टेक प्रोफेसर? नहीं, लेकिन मारा उसको बिल्कुल नहीं। मुसलमान ने विभाजन की विभीषिका से भारत सीखा नहीं, भारत की विभाजन से सीखा नहीं भारत। और 22-23% मुसलमानों के लिए जो 35% जमीन दी गई थी, उस मुस्लिम लीग को फिर से खड़ा करने का काम कौन किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पढ़िए, मुस्लिम लीग को उस अपराध बोध से मुक्त करने वाला व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। और उसी मुस्लिम लीग को फिर केरल में दोबारा खड़ा करने वाला कौन पार्टी था? मुस्लिम लीग को कांग्रेस पार्टी थी। ऐसी मानसिकता को, रेडिकल इस्लाम की मानसिकता को आजाद भारत में आज इस स्तर तक खड़ा करने वाला कौन है? कांग्रेस पार्टी थी। क्योंकि नेहरू से लेकर के आज तक गांधी परिवार सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने की, क्योंकि गांधी परिवार की बात है, मुझे कांग्रेस के लिए देश मायने नहीं रखता है, उसके लिए भारत की संस्कृति मायने नहीं रखती है, उसके लिए भारत की सभ्यता मायने नहीं रखती है, उसके लिए सत्ता मायने रखती है। और इन वामपंथियों को तो इस भारत की संस्कृति सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। रेडिकल इस्लाम कुछ नहीं होता है, रेडिकल इस्लाम होता ही ये दिन में एक झंडे लेते हैं, रात में कुछ और झंडे लेकर के चलते हैं। ओके, 30 सेकंड विवेक। देखिए, रेडिकल इस्लाम कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल करने के लिए भाजपा का प्लांटेड एक शब्द है। देयर इज नथिंग कॉल्ड रेडिकल इस्लाम। रेडिकल्स हर धर्म में होते हैं, हर धर्म के अंदर गलत लोग होते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में जब मारा गया ज्यूज को, तो मुसलमानों ने नहीं मारा। जब अमेरिका ने उठा करके वियतनाम वॉर किया, इराक को खत्म किया, तालिबान को फंड करके क्रिएट किया रशियंस के खिलाफ, बाद में ट्विन टावर नहीं करा। ये कहना डोंट यूज द वर्ड रेडिकल इस्लाम दी, विभाजन विभीषिका बेकार की चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, हमास के आतंकियों के लिए, एक सेकंड, हमास के आतंकियों के लिए आप एक रैली निकाल रहे थे, पाकिस्तान को पानी देने के लिए आप कलकत्ता में रैली निकाल रहे थे, और आप विभाजन विभीषिका को बेकार की चीज कह रहे हैं। आपके सीएम भी मना कर रहे हैं, पिनराई विजयन। मतलब सोचिए, ये हम नहीं मानते ये विभाजन विभीषिका। आप अगर आपको आज आप एक सेकुलर देश हैं, सभी धर्म एक समान है, अगर आप कोई ऐसा इवेंट करते हैं जिससे कम्युनल डिसहार्मोनी क्रिएट हो, एक धर्म को जबरदस्ती आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और मेजॉरिटी को मैसेज देना चाहते हैं कि देखो कितने खतरनाक लोग हैं। क्या ये आपको लगता है कम्युनल इवेंट है विभाजन विभीषिका, मुफ्ती जियाई साहब? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड सॉरी आई एम कमिंग लेट। देखिए मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ चंद जुमलों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। जो अभी हमारे भाइयों ने बातें कही हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि विभाजन में हिंदू और मुसलमानों ने जो दर्द सहा है, इस दर्द को कब तक कर्ब में मुब्तला करके रखेंगे। मैं एक शेर ये कहना चाहूँगा, कन कन पावन देश की धरती, इन धरोशी अंबर है और सतरंगी है छटा यहाँ की, भारत कितना सुंदर है, हरे भरे हैं खेत ये सारे, भोले भाले गाँव हमारे, और कल कल बनती नदियाँ प्यारी,
माटी अपनी अरवर है। अब ऐसे इस खूबसूरत देश के अंदर में हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस देश को इतना खूबसूरत बनाया, लेकिन पुरानी बातों को ला करके आज भी मुसलमानों को ज़र्ब पहुंचाना, उन्हें तकलीफ देना, उन्हें कहीं ना कहीं निशाने पर लाना, ये कि क्या सही हो सकता है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान बार बार अपने देश प्रेमी होने का सबूत कितनी बार आप इनसे मांगते रहेंगे? कितनी दर्द और कितनी तकलीफ गुजारेंगे आप? हर मुसलमान इस बात का, देखिए, विभाजन जो नीति थी वो सबसे खतरनाक पॉलिसी थी। वो जिन लोगों ने भी बनाया था वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के रहने वालों को दर्द दिया था। हिंदुस्तान के हिंदुओं ने, देखिए, मैं तो ये बार बार ये कहता हूं, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे वो नेहरू हो, या वो जो बड़े लोग जिन लोगों ने बनाया था, उस दर्द को बार बार याद करा करके कहीं ना कहीं नफरत को बोने की कोशिश हो रही है। इस नफरतों को ना बोया जाए, बल्कि मोहब्बतों को आम किया जाए, जो कि यहाँ का हिंदू और मुसलमान इस मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, इस मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। आज हम इतनी ऊंचाई पर हम बढ़े हुए हैं, आखिर क्यों हमें दर्द में मुब्तला किया जाता है? आखिर क्यों आज हम इतनी ऊंचाई पर हैं, समुदाय के लोगों पर क्यों इस विभाजन को याद ही क्यों करना? अगर मारे गए 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए, 10 लाख लोग मारे गए, 83,000 महिलाओं के साथ रेप हुआ, जो आंकड़े हैं सरकारी, तो क्या बड़ी बात हो गई? हुआ तो हुआ, भूलिए। 84 हुआ इस देश के अंदर, भागलपुर दंगे हुए, क्या हुआ इसके अंदर? हुआ तो हुआ, भूलिए इसको। आप लोग याद मत करिए इसको, पैलेस्टाइन को याद करिए, हमास को याद करिए, इन सब चीजों को याद करने की आवश्यकता ही नहीं। रोल अदा किया है सुधांशु जी की टीम, उसकी पार्टी अपना रोल अदा कर रही है। हम सबको मिलकर के अपना रोल अदा करना पड़ेगा, बात को सही बोला, हम आगे बढ़ सके। लेट हिम रिप्लाई। मुफ्ती मंजर ज़ियाई, भिन्न भाषाएं, अलग अलग विश्वास है यहाँ पर। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। मैं, देखिए, मुफ्ती साहब ने जो बोला, तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर ज्यूस का हाँ, मैं बता रहा हूं, ये अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर यहूदियों का होलोकॉस्ट म्यूजियम बनता है तो कोई जर्मन नहीं कहता कि मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं। yes. अगर होलोकॉस्ट पे फिल्म बनती है, सेविंग प्राइवेट रियॉन या शिंडलर्स लिस्ट, कोई जर्मन नहीं कहता है कि मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं। यहूदियों और जर्मनों के बीच में सौहार्द बिगड़ जाएगा, ईसाइयों और यहूदियों के बीच में गड़बड़ हो जाएगा। आज अगर जनरल डायर को कातिल कहा जाता है तो भारत का कोई ईसाई नहीं, उसकी भावना भड़कती है कि जनरल डायर, कर्जन, वेलेजली और ये चर्चिल, इनको आप खलनायक क्यों कहते हैं? तो क्यों नहीं मुसलमान कह सकता कि जिन्ना से हमारा कोई मतलब नहीं? अगर आप कहते हैं कि भावनाएं भड़क रही हैं, इसका मतलब जिन्ना से, सोहरावर्दी से, बाबर से, तुगलक से, औरंगजेब से जोड़ रहे हैं ना मेरे भाई। तो फिर अपनी जहनियत बदलिए। और जैसे भारत का क्रिश्चियन कहता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं, किंग जॉर्ज ने जो किया, भारत की क्वीन विक्टोरिया ने जो किया, जो चर्चिल ने किया, जो जनरल डायर ने किया, भारत के मुसलमान को खड़े होके एक तरीके से सीधे प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि जिन्ना ने बहुत बड़ा नुकसान किया। मगर यह शायद इसलिए नहीं हो पाएगा। फिर मैं कोट करना चाहता हूं बाबा साहब अंबेडकर को। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में लिखा है, बहुत क्लियर कट, और ये विवेक जी और अतुल जी को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। उन्होंने लिखा, भारत का विभाजन यदि होगा तो तभी सार्थक होगा जब पूरी आबादी का अदला बदली हो जाए। फिर कह रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, उन्होंने उदाहरण देकर लिखा कि जैसे 1930 में ग्रीस और टर्की का विभाजन हुआ, पूरी जनसंख्या का ट्रांसफर हो गया, टर्की के क्रिश्चियन ग्रीस चले गए और ग्रीस के जो मुस्लिम थे वो टर्की आ गए। यदि ऐसा नहीं होगा तो बाबा साहब ने लिखा है कि पाकिस्तान से तो हिंदू भगा दिए जाएंगे, मगर भारत मिलीजुली आबादी का देश रहेगा और विभाजन का कोई अर्थ नहीं रह पाएगा। तो मुफ्ती साहब एक बार आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, एक मिनट। देखिए, मैं आपको बताऊं सुधांशु जी, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अब जिन्ना के चेहरे पर थूक दिया, और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को आवाज लगाई, हिंदुस्तान का सारा मुसलमान हिंदुस्तान की जमीन को चूमते हुए यहां खड़ा हो गया और कहा कि हम अपने बुजुर्गों की हड्डियों को छोड़कर के यहां से दूसरे मुल्क नहीं जाने वाले हैं। बाबा साहब अंबेडकर की जमीन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारे बड़े पुरखों ने यहां पर सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया, और हमने, अपने बड़ों ने, हमारे लोगों ने यहां पर सब कुछ अपनी जिंदगी गंवाई है। हम इस मुल्क को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले। ये छोड़ने की बात तो मुसलमानों ने उसी दिन कर दिया था जिस दिन उसके चेहरे पर थूक करके भगा दिया
गया था कि हम तुम्हारे साथ नहीं बल्कि उस जमीन के साथ हैं जिस जमीन पर हमारे पुरखों की हड्डियां लगी हुई हैं, उस जमीन के साथ है जिस जमीन पर हमारे आबा व अजदाद की मैयतें हैं, उस जमीन पर है जहां पर हमारे आबा व अजदाद की खबरें हैं। हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि यहां से हमें वो दिली लगाव है, हमारा गहरा ताल्लुक है, जो जमीन से हमें प्यार है। और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा हुब्बुल वतन मिनल ईमान, ईमान से मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। और उसी हिस्से को बयान करते हुए आज हम यहां पर हैं और किसी भी हमारे पास ऑप्शन होने के बावजूद हम कहीं नहीं गए, फिर भी हमसे यह सवाल किया जाता है कि आप हिंदुस्तानी है या नहीं। ये कितना दर्द भरा हो सकता है सुधांशु जी। क्या आप हमारे दिल की तड़प को महसूस नहीं करते? क्या आपको यही नहीं लगता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, फिर भी आप हमसे सवाल करेंगे तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो जरूर पहुंचेगी। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आप सत्ता में हैं और अगर आप अपने प्रजा का ध्यान नहीं रखेंगे तो पाटिल, मैं आऊंगा आपके पास। सुधांशु जी 40 सेकंड में जवाब देना तो लौंदे पाटिल। सुधांशु जी। हाँ, मैं बता, देखिए मुफ्ती मंजर साहब को ये खुमार में डूबी हुई तकरीर तो बहुत जबरदस्त है, मगर आपने एक भी चीज सच नहीं बोली है। जिन्ना के मुंह पे किसी ने नहीं थूका, मगर मौलाना आजाद के चेहरे के ऊपर कीचड़ फेंका गया अलीगढ़ में, यह ऑन रिकॉर्ड है और मौलाना आजाद ने कहा है। नंबर 2, बात कान खोल के सुनिए, जितनी मुस्लिम डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनमें 95% मुसलमानों ने, आज के भारत के उत्तर प्रदेश में, यूनाइटेड प्रोविंस में 73 में 64, आज का जो गुजरात और महाराष्ट्र है यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी 30 में 30, और साउथ इंडिया जो मद्रास प्रेसिडेंसी 28 में 28, और जिन्ना को मुंबई में 95% वोट मिले थे। और फिर इसका मतलब 95 और नहीं, 1 मिनट सुनिए पूरी बात। और यह झूठ है कि हमने इस मुल्क को चुना। पर जनवरी 1948 में सरदार पटेल ने कलकत्ता में भाषण दिया कि भारत के अधिकांश मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता एक दिन में दिल बदल गया, मगर अब जो होना था वो हो गया। अब ये मत कहो मुझे अलग पहचान चाहिए, ये मत कहो कि मुझे अलग कानून चाहिए, अब ये बताओ कि देश के लिए क्या कर सकते हो। मगर मुफ्ती साहब, जब औरंगजेब के नाम की हम रोड बदलते हैं और मुस्लिम सांसद विधायक आके छाती पीटते हैं, तब आप उनको क्यों नहीं रोकते हैं? बाबरी ढांचे के लिए जाके कोर्ट कचहरी से लेके और सड़कों तक पे तब क्यों नहीं रोकते हैं? इसीलिए आपकी तकरीर में तथ्य नहीं है, केवल हवाबाजी अधिक नजर आ रही है। मुफ्ती साहब, विभाजन विभीषिका का दिन क्यों नहीं मनाया जा सकता? क्यों नहीं मनाया जा सकता? क्यों नहीं इसको याद करना चाहिए? इतनी बड़ी पीड़ा का दिन है, ट्रेनें कट के आई थी, क्यों नहीं इस पीड़ा को याद करना चाहिए? अमीश, ये दिनों से खत्म ना होने वाली दास्तान है, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकती। नहीं, ये खत्म नहीं हो सकती, लेकिन जो दर्द और कर्ब में है, अगर आजादी नहीं भूलनी चाहिए तो विभाजन भी नहीं भूलना चाहिए। क्या हिंदुस्तान, सुनिए ना, नहीं, मैं तो कहता हूं कि दिलों का हर दर्द याद है, कल भी याद था, आज भी याद है और हमेशा याद रहेगा, और ये भूला नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हो जा रही है, एक कटाक्ष किया जा रहा है, एक मुस्लिम समुदाय पर सिर्फ कटाक्ष किया जाता है। नहीं, मेरा परिवार खुद पाकिस्तान से जुड़ा है, मेरे परिवार ने विभाजन का दंश झेला है, विभाजन का ध्वंस झेला है। मेरे दादा के मेरे परिवार ने अपनी जान दी है इस मुल्क के लिए साहब। मेरे परिवार ने इस मुल्क के लिए अपना खून बहाया है, मेरे परिवार ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। बिल्कुल हम वो लोग हैं जो अपने मुल्क की आन बान शान की खातिर जान देने वाले लोग हैं साहब। 70 साल इस विभाजन को क्यों नहीं याद किया गया? विभाजन हमारे दिलों का दर्द है, लेकिन याद क्यों नहीं किया गया 70 साल इस विभाजन को? ये विभाजन याद किया जाना चाहिए था, ये दिलों में दर्द है, लेकिन साथ ही साथ कटाक्ष नहीं किया जाना चाहिए, किसी समुदाय पर कटाक्ष नहीं किया जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए कटाक्ष किया जाना चाहिए। मुसलमान का नाम लेकर के उसे, यही मैं कहना चाहता हूं कि हर दर्द को याद करें, हर तकलीफ को, दौर को याद करें, अतुल पाटिल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, अतुल पाटिल ऑन स्क्रीन। अतुल भाई, सारी बातें एक तरफ, मैं इस डिबेट पे नहीं पड़ता विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए नहीं हुआ, लेकिन 70 साल तक इस विभाजन को याद क्यों नहीं किया गया? आपकी सरकार सबसे ज्यादा रही, क्या आपको लगता नहीं है यह आपकी सरकारों की त्रुटि थी? अगर आप आजादी बनाते थे, आजादी का जश्न मनाते थे, तो विभाजन के उस दंश को भी याद करना चाहिए जो हुआ था। इतने लोग विस्थापित हुए थे, इतने लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग मारे गए थे। देखिए, ये तो मानवीय सभ्यता का सबसे बड़ा माइग्रेशन था, इससे बड़ा माइग्रेशन कभी नहीं हुआ। वो दुख तो याद क्यों नहीं किया आपकी सरकार? लेकिन नाक रगड़ कर किसको माफी मांगनी होगी ना,
सुनो ना, अगर नाक रगड़ कर किसी को माफी मांगनी होगी ना, तो इस देश में आरएसएस, हिंदू महासभा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानने वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने इस होलोकॉस्ट के लिए, इस त्रासदी के लिए और देश के विभाजन के लिए नाक रगड़ कर माफी मांगनी चाहिए। हम उस पटेल के विचारधाराओं के हैं जिस पटेल ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र एक पागलपन है, और उनका भाषण अभी भी मेरे पास है, जिन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन किया था, आरएसएस को डाला था। और मेरे पास यह भी सब तथ्य है कि पूरा जिन्ना भाषण के सुनाइएगा। परिवार से भाजपा ने जो है चंदा लेती रही, पॉलिटिकल चंदा, जिन्ना के परिवार से, जिन्ना की पुत्री यहीं पर थी, उनके परिवार से 80-85 तक ये लोग चंदा लेते रहे। तो ये हमको न सिखाए, जिनके एक व्यक्ति भी स्वाधीनता संग्राम में जेल में नहीं गया, जिसने एक गोली भी नहीं खाया, वो लोग अरे हमको न जिस बताए। परिवार की और आप वंदे बात मातरम करें, उसकी कहने से, एयरलाइंस को भारत तो माता की जय कांग्रेस की कहने से गोली सरकारों ने लगती थी। अलाउ किया। तो मैं ये ब्रेक लोग के लिए